So hello all my mysterious people, welcome to our channel Mysterious Life Tarot एंड आज का ये जो नया वीडियो है वो है स्पेशली फॉर जुलाई मंथ। ठीक है, सो अभी जैसे जुलाई मंथ स्टार्ट होने जा रहा है सो हम देखेंगे जैसे पिछले साल भी मैंने 2 बार शायद की थी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स, वैसे हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं ज़ोडिएक साइन के लिए। एंड आज का पहला ज़ोडिएक है हमारा एरीज मेष राशि। ठीक है, सो अगर आपकी राशि एरीज है, मेष राशि है, वैसे तो सारी राशि मौजूद होती है हमारे कुंडली में, बट स्पेसिफिक जो है लाइक जिस राशि के ऊपर आपका बर्थ हुआ है एंड 2 राशि होता है एक्चुअली, बट एरीज कंटेंट है वहाँ पे, मेष है, मेष के साथ अगर आप कनेक्टेड हो सो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए गाइस। ठीक है, सो एरीज, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रे कर सकते हो अपने एंजल गाइड एंसेस्टर्स को जब भी मैं शफल करूँ कार्ड्स को, सो दैट आपको एक सही गाइडेंस दे फॉर जुलाई मंथ के लिए वो भी। ठीक है, सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी है जुलाई मंथ के लिए स्पेशली आपके लिए रीडिंग गाइस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। ओके, सभी हार्ट के कार्ड्स आए एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फॉर ऑफ हार्ट्स है यहाँ पे एंड क्लब्स का भी कार्ड आता है वहाँ पे। दोनों कार्ड्स आए यहाँ पे, एस ऑफ कप्स। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके सामने एंड हैप्पी मेमोरीज। जैसे कि हार्ट का यहाँ पे 4 कार्ड्स आए हैं जो कि कप्स की एनर्जी शो करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ना आपकी इमोशनल लेवल बैलेंस होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इमोशनली बहुत खुशियाँ आ रही है आपके घर में, कोई तो एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यस, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर एंड फिर भी जो कहता ना कि आपने फैमिली के लिए बहुत मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, सो उसमें से फैमिली की तरफ से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है या फिर फैमिली को कुछ आप सरप्राइज़ दोगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मूव ऑन कर दो आप अपनी एनर्जी से। आप पहले थोड़े से प्रेशर में, थोड़ी टेंशन में थे, मेंटल थोड़ा सा आपको टेंशन था, बहुत ज़्यादा नींद आपकी पूरी नहीं हो रही थी रात को, बट वो चीज़ एक इंसोम्निया मुझे हुआ उसका, सो कुछ बीमारी से भी आप परेशान थे, वो हील होती मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। वहाँ पे भी हमारे पास किंग था। ठीक है, सो आप अभी फाइनली एक किंग की एनर्जी में जाने वाले हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, ऐसा किंग जिसने बहुत सारी चीज़ें देखी है अपने पास्ट में, एक्सपीरियंस किया है, वो कठोर बना है, उतना ज़्यादा स्ट्रांग बना है। वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? वो एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें आपका जो पास्ट ना वही आपको स्ट्रेंथ दे रहा है एंड उस स्ट्रेंथ को साथ लेकर ही आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग बने हो। ठीक है, यस, लोगों को लगता है कि आपका स्वभाव बहुत अलग है, बट वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर में एक नई शुरुआत होने जा रही है, न्यू बिगिनिंग आने जा रही है आपके करियर में एंड आप अगर फाइंड आउट करे थे न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर न्यू बिजनेस के लिए, सो वो चीज़ भी डेफिनेटली कंप्लीट होगी जल्दी जुलाई मंथ में।
आप कुछ पर्सनल न्यू स्टार्टअप करोगे या फिर कोई पर्सन आपको हेल्प आउट कर सकता है फॉर दिस बिजनेस एंड, या फिर एक राइट टाइम जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि कब मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट करूँ, या फिर समथिंग जिसके लिए आप वेट कर रहे थे अपने करियर में, तो वो चीज़ फाइनली स्टार्ट होगी। द मजिशियन, आप कम्प्लीटली मजिशियन, ये कार्ड ही बहुत अच्छा है। लाइक पर्सन के साथ ना, पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसके पास सारी नॉलेज है, यूनिवर्स उनको हेल्प कर रही है उस पर्सन को, एंड मतलब सारी चीज़ें वो जानता है, एंड मतलब सारी चीज़ें, बस एक ये कंप्लीट कार्ड है। बस मजिशियन मतलब इतना ज़्यादा वो बंदा पावरफुल है, नॉलेजेबल है, सारी चीज़ें उसके पास, एंड फाइनली उस एनर्जी में आप जाने वाले। तो मजिशियन, आपको पता है कि कब मेरी लाइफ में मुझे क्या एक्शन लेना है, एंड वो चीज़ ना आपको फाइनली अपने आने वाले नेक्स्ट मंथ में पता चलने वाली है। ओके, एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा हाई है। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे है, द मून, नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यस, बॉटम में यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल्स। तो यस, कहीं ना कहीं आप चीज़ें बैलेंस करने की सोच रहे थे, एंड फाइनली वो चीज़ ना जुलाई मंथ में पॉसिबल होगी आपके लिए कि आप वो दोनों चीज़ों में बैलेंस कर पाओगे अच्छे से। ऐसा होगा कि आप अपने फैमिली में और अपने करियर में थोड़ा सा बैलेंस नहीं ला पा रहे थे, बट वो चीज़ होगी फाइनली जुलाई मंथ में। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे है, एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग भी शो कर रहा है यहाँ पे मुझे। समवन इज लाइक समवन इन लव विद यू गाइस, ठीक है। सो कोई पर्सन है जो आपका वेट कर रहा है, एंड मे बी हो सकता है वो सोच रहा है आपके बारे में करेंटली, बट ऐसा हो सकता है कि उनको पता नहीं है कि क्या एक्शन ले आपके बारे में। वो सोच रहे हैं बस, सिर्फ हाथ में कप लेकर खड़े हुए, बस दैट्स इट, बट उनको पता नहीं कब एक्शन लेना है। बट तब तक तो आप अपने करियर में अच्छे से ग्रो कर रहे हो। यस, यहाँ पे जैसे कि आपकी एनर्जी भी आ रही है, आप अपने करियर में जैसे थोड़ा बहुत स्टक हो रहे थे, फाइनेंस में थोड़ा सा स्टक हुए थे, और फैमिली में थोड़ा बहुत इशू थे, या फिर थोड़े से झगड़े, थोड़ा सा अच्छा लाइक फैमिली में बहुत ज़्यादा घर में झगड़ा होना वगैरह सारी चीज़ें, थोड़े से मदर इश्यूज़ भी, आपकी मदर शायद बीमार होगी, उसकी वजह से आप अपने करियर में फोकस नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली आप उस एनर्जी में जा रहे हो, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो। द एम्प्रेस का कार्ड है, अगर लड़कियां भी देख रही है, सो द एम्प्रेस का भी एक कार्ड आया है, लड़के देख रहे हैं, किंग का भी कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का। सो उस एनर्जी में आप फाइनली जा रहे हो। एक ऐसे पर्सन, उनके पास सारी चीज़ें हैं, सारी लग्जरी, अगर हाँ यस, जैसे कि यहाँ पे हार्ट के 4 कार्ड्स आए थे, लड़की देख रही है, सो डेफिनेटली गाइज आप प्रेगनेंसी भी प्रेगनेंट हो सकते हो जुलाई मंथ में, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। फर्टिलिटी का यहाँ पे कार्ड है, सिंबल है। सो यस, लेडीज़ फॉर आपके लिए गर्ल्स, एंड आप अपने आपके ऊपर फोकस करोगे, थोड़ा सा ग्रूमिंग करोगे, थोड़ा सा आपने पहले ध्यान नहीं दिया था, आप पहले थोड़े से अकेले रहते थे, बट अब आप ध्यान दोगे अपने आप के ऊपर, एंड थोड़ा सा फोकस करोगे अपने एनर्जी के ऊपर भी, ठीक है। सो देखेंगे और आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या आपकी एनर्जी कह रही है। जुलाई मंथ में आपकी क्या एनर्जी रहेगी, और ज़्यादा क्या क्या चीज़ें आ रही आपके लिए। देन गाइडेंस भी देखेंगे, एंड कुछ मैंने हैंडमेड कार्ड्स बनाए, उससे भी मैसेजेस देखेंगे। ओके, सो न्यू विजन। सो यस, आप ना कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो गाइस, एंड वो आप फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ नई चीज़, कुछ नया प्रोजेक्ट। बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, मंथ से आप सोच रहे थे, या फिर कुछ ईयर्स भी हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकते हैं।
टर्निंग इन, सो यस आप अपने आप के ऊपर फोकस करोगे। द एम्प्रेस का कार्ड भी। सो जो भी आपके एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें नेगेटिविटी हो रही है ना, उसे बस साइड्स में हट कर कुछ मुझे मतलब सुनाई भी नहीं दे रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साइड में क्या हो रहा है, उसे बस उस नेगेटिविटी को साइड में रखकर ना आप अपने आप के ऊपर बस फोकस करोगे। इस मेडिटेशन वाली पोजीशन में ना, पोजीशन में डायरेक्टली जाओगे, बस मेडिटेशन, एक गहरी डीप मेडिटेशन जैसे हम करते हैं, उस पोजीशन में आप जाओगे। कोई नेगेटिव कुछ बोल रहा है या फिर कुछ कर रहा है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। नाउ आई हैव गॉट अ न्यू विजन। सो ऐसे वो चीज़ है। एंड यस गाइडेंस, सो आपको गाइडेंस मिल सकता है। जैसे मैंने बोला कि आपको ना कोई पर्सन हेल्प भी कर सकता है अगर अपने करियर के लिए, या फिर आपके एंजल गाइडेंस आपके साथ है, वो आपको कुछ गाइड करे या फिर आपको कुछ ट्रिक पता चले। यस चेंज, यस चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो गाइस। आप बहुत ज़्यादा ना मतलब मुझे हार्ड वर्किंग भी दिख रहे हो, मतलब ऐसा तो एकदम से नहीं होता। आपने कुछ उतनी ज़्यादा मेहनत भी की है, उसकी वजह से आपको वो चीज़ मिलेगी, उसके फ्रूट्स मिलेंगे। अवेयरनेस, तो यस आप अवेयर हो रहे हो, ठीक है, अवेयर हो रहे हो उस चीज़ के बारे में। द सोर्स, तो यस कोई ना द सोर्स यानी कि आपको कुछ ना कुछ सोर्स मिलेगा ऐसा कि जिसके थ्रू आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो। एंड इट विल बी हैपन वेरी सून। बस आप बिलीव रखिए गाइस। हीलिंग का कार्ड है, हील करिए अपने आप को, ठीक है। क्लिंजिंग टू द पास्ट, सो यस आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको अपने पास्ट से बाहर निकालना है अपने आप को। आपको बस पास्ट में नहीं रहना है, सहना हुआ ज़्यादा मतलब सोचना नहीं है उसके बारे में। साइलेंस, सो यस टर्निंग इन साइलेंस, बस शांत होना है, अपने एनर्जी को शांत करना है, बस पीसफुली आपको इस चीज़ से बाहर रखकर अपने गोल के ऊपर, अपने न्यू विजन के ऊपर फोकस करना है, ब्रेक थ्रू। सो यस सारी चीज़ें बस तोड़ के ब्रेक थ्रू अपने आप को सामने लाना है दुनिया के, ठीक है। सो ये कुछ आपकी एनर्जी थी एरीज पीपल, मेष राशि स्पेशली आपके लिए। एंड देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो इंट्यूशन, सो यस लिसन टू योर इंट्यूशन गाइज। आपको इंट्यूशन हो सकता है इसके बारे में, अगर आप पहले से मेडिटेशन कर रहे हो या फिर आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो गॉड से, अगर आप प्रे भी कर रहे हो, तो आपको कुछ इंट्यूशन हो सकता है इसके बारे में। विशेस, सो यस बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। सो गाइज आपको थोड़ा सा अगर आप, जैसे मैंने अभी बोला था कि आप गॉड को प्रे भी कर रहे हो, सो ऐसी बात है कि आपको थोड़ा सा मिक्स नहीं कर देना सारी चीज़। आपको फोकस करना है कि आपको कौन सी विश चाहिए, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, या फिर ये मेरे विश है भी या नहीं। ऑनेस्टी विल बी अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। सो जैसे मैंने बोला ही था कि ऐसी चीज़ें डायरेक्टली नहीं होती, आपने कुछ मेहनत की है अपने पास्ट में, सो उसका ही फल, उसकी फ्रूटफुलनेस जो होता है, उसके फ्रूट्स आपको जैसे हम पास्ट में या फिर अपने प्रेजेंट में जितना मेहनत करेंगे उतने ही फ्रूट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। सो वही बात है, आपकी जो ऑनेस्टी है वो डेफिनेटली गॉड देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। सो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। सो यस अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, सो आपको बस फोकस करना है, आप जो भी मैनिफेस्टेशन करो बिलीव रखना है, फोकस करना है। अगर आपने विजन बोर्ड भी बनाया हुआ है, सो उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है, बिलीव रखना है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है। रेनबो, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। सो यस एक होप रखनी है कि क्लाउड्स भी है बट उसके पीछे रेनबो है। सो जस्ट वेट फॉर इट, बिलीव रखिए, सारी चीज़ें ठीक है, ओके। सो लेट्स सी, ये जैसे कि मेरे कोड्स के कार्ड है, सो ये स्पेशली कोड्स आपके लिए क्या आते हैं, कोड्स पर एरीज पर्सन। अरे कभी कभी कार्ड्स सभी गिर जाते हैं डायरेक्टली, ओके। स्टार्ट समवेयर
गाइज आपको शुरुआत करनी है कहीं से, बस शुरू कीजिए, बस दैट्स इट, स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. One day, the people that don't even believe in you will tell everyone how they met you. So yes, बस हमें उतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, बिलीव रखना है अपने आप के ऊपर कि yes, everything will be possible for me. Die with memories, not dreams. So yes, आपको मेमोरीज क्रिएट करनी है अच्छी अच्छी. And I will remember and recover, not forgive and forget. So आपको याद रखना है, यादें साथ रखनी है एंड उसे रिकवर भी करना है, सिर्फ भूल नहीं जाना है करके ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, नहीं बिल्कुल नहीं, याद रखना है उस चीज़ को. हमेशा जैसे हम लेसन भी याद रखते हैं, ठीक है. सो इन शॉर्ट देखेंगे जुलाई मंथ में आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, अट्रैक्ट कर रहे हो ओवरऑल. सो लेट्स सी. ओके फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स आ सकते हैं. मोर हार्ड वर्क, आपको मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा. फैमिली, यस फैमिली पहले से ही है आपके साथ कंटिन्यू सपोर्ट में. कमिटमेंट, यस आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, सो कमिटमेंट भी मिल सकती है आपको. सेल्फ टाइम, आप अपने आप के ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करोगे. लॉन्ग ड्राइव, सो यस लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हो. एंड अचीवमेंट, यस अचीवमेंट. एंड यहाँ पे करियर गोल्स, सो यस थोड़े से करियर के लिए बहुत ज़्यादा आई है, शायद आप थोड़े से वर्कहॉलिक पर्सन हो. सो यस एरीज गाइज, ये जुलाई मंथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करते हुए प्रैक्टिकली अपने गोल के ऊपर वर्क करते हुए ऐसे रहने वाला है. सो ऑल द बेस्ट फॉर इट गाइज एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी एंड आपके साथ रेजोनेट भी हुआ होगा बहुत सारे पॉइंट्स. अगर नहीं भी हुआ है सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये जनरल रीडिंग थी, ठीक है. सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी चाहिए सो आप फॉर श्योर उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर @mysterious_life_tarot, ठीक है. एंड येस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा था, ओवरऑल कैसी थी ये रीडिंग. एंड कुछ न्यू टॉपिक्स के लिए आप डेफिनेटली मुझे सजेस्ट कर सकते हो, न्यू टॉपिक्स भी, ठीक है. सो येस ऑल द बेस्ट गाइज फॉर जुलाई 2022 एंड येस मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में. तब के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर.